नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। जगन्नाथ महतो को बोकारो में चंद्रपुरा स्थित भंडारी दाह आवास में 2 पत्र मिले। इसमें सवर्ण जाति के वित्त रहित शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने और 1932 खतियान बंद करने की बात कही गई है। पत्र में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को भी पसंद नहीं करने की बात कही गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वे डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धमकी भरा पत्र तो कोई भी लिख सकता है, इससे कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की जांच कराई जाएगी कि कौन से असामाजिक तत्व हैं जो इस काम में लगे हैं। मन चले लोगों को कमी नहीं, असामाजिक लोग का कमी नहीं है। पत्र लिख देने से प्रधानमंत्री की धमकी देता है लोग। सामने जांच चल रहा है, आने दीजिए, कौन आदमी है क्लियर हो जाए। और जांच से, एक पत्र से जगन्नाथ महतो घबराता नहीं। आज तक घबराया है, न घबराएगा। और शिक्षा मंत्री को मिली धमकी के बाद बोकारो में चंद्रपुरा के आवास पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो और राजू महतो ने कहा है कि कुछ लोग शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए जगन्नाथ महतो के काम को नहीं पचा पा रहे हैं और इसलिए इस तरह की धमकी दी जा रही है। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की प्रशासन से मांग की है। इस राज्य में ऐसा शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिलेगा जो इस तरह अपना काम कर रहे हैं। पूरा चर्चा में है, पूरा राज्य में ये पच नहीं रहा है विपक्षियों को। और जो भी है इस तरह के काम कर रहे हैं वो प्रशासन को सूचना दे दी गई है, वो अपना जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को चंद्रपुरा के भंडारी दाह स्थित आवास में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिले धमकी भरे पत्र के बाद बोकारो पुलिस रेस हो चुकी है। बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा ने संबंधित थाना प्रभारी को इसके जांच का जिम्मा दिया है। हम खड़े हैं बोकारो एसपी ऑफिस में। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये भी फिलहाल बोकारो में जो एसपी हैं यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनसे बात हुई उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी देते हुए कई बात उस पत्र में लिखा गया है, ऐसे में उनके पुत्र का भी कहना है कि यह एक शरारती तत्वों का काम है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के जो राज्य में किए जा रहे काम को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बोकारो जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर उनको जान मारने की धमकी मिल रही है। राज्य के जो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बारे में भी पत्र में लिखा गया है कि उन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ 1932 खतियान की राग जो अलाप रहे हैं राज्य के शिक्षा मंत्री, उसको भी छोड़ने की बात कही गई। तो हम कह सकते हैं कि ये भले एक शरारती तत्व का काम पहले प्रथम दृष्टिया लग रहा हो, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर शिक्षा मंत्री को इस तरह की धमकी भरे पत्र कौन भेज रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को धमकी दिए जाने पर कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा कि धमकीबाज जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे, जबकि बीजेपी ने भी धमकी दिए जाने की निंदा की है। साथ ही 1932 की खतियान से जुड़ी नाराजगी को भी दूर किए जाने की मांग की है। स्वाभाविक तौर पर यह गंभीर मामला है और हमें लगता है कि प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि यह पत्र कैसे आया, कहां से आया, किसके द्वारा आया। सारे मामलों को जांचने के उपरांत प्रशासन अभिलंब दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करे। क्योंकि एक राज्य का एक मंत्री को अगर धमकी भरा पत्र मिल रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रशासन के लिए चुनौती भरा चीज है और हमें लगता है कि हमारा। और छपरा जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तक जिसने पत्र लिखा है उसके गिरेबान तक बहुत जल्द प्रशासन का हाथ भी पहुंचेगा। कि लोग अगर 1932 कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और लेकिन आपको पता होना चाहिए यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था। जो एमपी है दानिश अली,
पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor separately. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है। गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB, स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा, जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं, गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50, और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई है, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहां जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना है। मौका तो पूरा मिला था, और सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं इन लोगों से? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें कहते थे, अब वो आप नहीं कह। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हो ही रही है। तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती थी? बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी के कितने मंत्री थे? आपको याद है, हम उठाए थे सवाल, जिसमें भाजपा का मंत्री जो था मुजफ्फरपुर वाले, जिनके भाई के यहाँ शराब जो है क्या क्या नहीं हुआ, तब भाजपा के लोग कहाँ थे भाई? तो ये सब, लेकिन ये सब
आप इंटेंशन देखिए ना, इंटेंशन क्या है? नशा मुक्ति का ना, नशा मुक्ति का, जिसमें केवल शराब ही नहीं। अगर नशा मुक्ति के बारे में अगर आप सुन लीजिए ना, हम भाग नहीं रहे, हम तो यही हैं, आपके सामने ही हैं। नशा मुक्ति, ठीक है, तो देश भर में इंटेंशन हमारा साफ है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं है। और आपका नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब सड़कों पे अब उतरेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे, अब सड़कों पर उतरेंगे। उतरेंगे ना तो डेटा हुआ उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया, तो छाती पे टांग ले। तेजस्वी जी समझ रहे हैं? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग कहीं बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होगी क्या? इस पर समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है। ये आप लोगों की इच्छा है। विपक्ष में थे तो इन बातों को आप और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना। भैया, किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, तब रखा जाता। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना देना। असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर तो सब लोगों ने लिया। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग। आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, है ना। तो जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, जो डीएम है एसपी, वो क्या करेंगे फिर? वो किस लिए बैठे हुए हैं? क्या चीज के लिए? जो मौत हो रही है उसके लिए छापे पड़ रहे हैं, अधिकारियों की। छापे पड़े। कल एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताएं क्या कार्रवाई की गई नहीं की गई है। There is accountability. That's why he's doing a press conference, inviting you guys and giving the data and what action has been taken by the government. That is cleared. आपको लगता है कि और कड़ा करने की जरूरत है इस पूरे, जिस तरह से एक मिनट, जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत है? हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं। आप लोग काहे पीछे हटते हैं भाई? ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है? व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट, दे वर नॉट व्हाट दे वर डूइंग। एंड बीजेपी के पीपल, जहां देखिए, माफ कीजिएगा, बिहार में शराबबंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलिए जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहां शराब मिल रही है वहां अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता ना, हम लोग का तो सब कुछ तो हाईकमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है कि अब क्या कहना। जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए सदन की कार्यवाही को बार बार रुकवाया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक आंकड़े के तौर पर केंद्र सरकार का एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें किन किन राज्यों में शराब से कितनी मौतें हुई हैं उस चीज की जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में बिहार से ज्यादा शराब पीने से मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? साथ ही
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर यहां पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के अकाउंटेबिलिटी कहां है। जब कानून बनाया गया था तो बीजेपी भी इसकी पक्षधार थी, लेकिन अब बीजेपी ही वो पार्टी है जो इस कानून के विरोध में खड़ी हो चुकी है। तो बिहार से ज्यादा गुजरात में शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी, एक डेटा के तौर पर एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें सरकार की ओर से एक डाटा दिया गया था। और देखिए, जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि जितने भी मृतकों की संख्या है उसमें ज्यादातर जो परिवार है वो बेहद गरीब है और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। ठंड की वजह से जो भी लकड़ी उन्होंने इकट्ठा की थी उस लकड़ी की मदद से अब वो अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। इस खबर को हमने दिखाया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि लकड़ी मुहैया नहीं हो पा रही, इतने गरीब परिवार हैं, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है, वहां पर तेजस्वी यादव का कहना था कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे सुन रहा हूं। यानी कि इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। और चलिए, जिस खबर के बारे में हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवालात पूछे थे कि लकड़ी की कमी है और पैसों की कमी है, चंदा इकट्ठा कर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उस खबर को आप एक बार देखिए। में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है और अब यह आंकड़ा 30 से ऊपर जा चुका है। हालात यह है कि एक गांव से 4-4, 5-5 लोगों की मौत हुई है और जो ठंड के मौसम में जो लकड़ियां जलाने के लिए रखी गई थी लोग को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, वो अब लाश को जलाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी पूरा ये ट्रैक्टर पर लादा हुआ है, एक लाश को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये लकड़ी जरूर कहीं ना कहीं लोगों ने इकट्ठा की थी कि ठंड से बचाव, चूँकि ठंड का भी मौसम आ गया है, ठंड से बचाव के लिए इन लकड़ियों को रखा गया था, लेकिन अब ये लाश जलाने के काम आएगी। सरकार ने इन मौके पर हाथ खड़े कर लिए, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। इवन कबीर अंत्येष्टि योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लोग, हम लोगों से बात करते हैं, क्या नाम पड़ी चाचा राहुल? जोगिंदर ठाकुर। ये लकड़ी काहे ला रखल? लकड़ी ठंड के मौसम के लेकर के जलावल खाती, खाना वाना बनावे ना खाती, ये सब खाती रखल रहल। अच्छा। अभी लकड़ी के समस्या बहुत माने हो गई बा, लकड़ी ना मिले के अभाव में जो बस लकड़ी रखल, लकड़ी जो बस उठा करके आदमी जलावे खातिर कर रहा है। सरकार से कोई मदद नहीं? जी नहीं, सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। तो बिल्कुल सरकार से कोई मदद नहीं मिला है। सर, कबीर अंत्येष्टि योजना उनका पास में तो कोई साधना है नहीं, जो कि चंदा लगा करके पब्लिक कर रहे हैं और घर घर से लाना या जुगाड़ कर करके दे रही है। मैंने लाश चंदा करके लाश जला। हाँ हाँ। सरकार कोई देखे ना? अभी कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना ना। मैंने लाश जलावे खातिर के भी मैंने चंदा करके। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हालात क्या है कि चंदा करके लोग लाश जला रहे हैं। लोग गांव में चंदा करके पैसा इकट्ठा कर लकड़ी काहे ला रख रहे? जी, ये रखा काम खाती, तापे पे खाती। जी जी। अब ये लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो अब का करम दिया जाए, आग में दे देंगे। आग में देंगे। सब लोग गांव के लोग इकट्ठा करते जी जी, सब लोग से एथी करके दिया गया है। मैंने कोई मुखिया जनप्रतिनिधि ना में कोई एथी नहीं, कोई मदद ना। क्या नाम पड़ी राव? वो रंभू ठाकुर नाम पड़ी। रंभू ठाकुर। केकर मौत हुई बाटे? वो हमने भतीजा लगे। तो बिल्कुल रंभू ठाकुर के भतीजा की मौत हुई है और हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जो लकड़ियां घर में दूसरे इस्तेमाल के लिए रखी गई थी वो अब लाश जलाने में इस्तेमाल की जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव को इस रिपोर्ट को देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से, जब रिपोर्टर ने उनसे सवालात पूछे तो उन्होंने किस तरीके से इस बात को नकार दिया बिना इसके तह तक गए हुए। क्योंकि लोगों की बात भी आपने सुनी, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन लकड़ियों को वो ठंड के समय इस्तेमाल करने के लिए लाए थे, लेकिन अब उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है ताकि वो लकड़ी खरीद पाए, इसीलिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने उस वक्त क्या कुछ कहा था वो जरा आप सुनिए। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या इस पे? समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है, आप लोगों की इच्छा है। और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई।
तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था उस वक्त सभी को राय रखने की इजाजत दी गई थी, उस वक्त सभी ने इस कानून का समर्थन किया था। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, और इसीलिए इस शराबबंदी के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, सदन की कार्यवाही को रोका जा रहा है। शराब से मौत पर तेजस्वी यादव ने कई बातें कही, जो शराब पिएगा वो मरेगा। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने भी, इससे पहले भी हमने आपको वो बयान सुनाया था, नीतीश कुमार ने कहा कि पियोगे तो मरोगे। तेजस्वी यादव ने भी उसी बयान को एक बार फिर से दोहराया कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन इस वक्त जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, तेजस्वी यादव ने कहा, हमने एक खबर दिखाई थी, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे सहयोगी ने, हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि लकड़ी की कमी है, पैसों की कमी है, इसकी वजह से जो मृतक के परिवार लोग हैं वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। हमने बकायदा उस रिपोर्ट को भी अपने दर्शकों को दिखाया, आपने भी जरूर देखा होगा। उसमें उस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिख रहा है कि लकड़ी की कमी है और इस वजह से ठंड के लिए जिस लकड़ी को इकट्ठा किया गया था उस लकड़ी से अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की ओर से मदद नहीं की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह जो है तो अब लकड़ी नहीं मिले यह तो संभव नहीं है, क्योंकि लकड़ी ऐसा नहीं है, और खासकर दाह संस्कार बढ़ाने के लिए तो ऐसे भी लकड़ी जो गांव के जो लोग हैं उसको सहयोग में देते हैं, मदद करते हैं। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा आधार होगा। चितरंजन जी, जितने भी मृतक के परिवार हैं वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आखिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है इस ओर? जो पिएगा वो मरेगा, चलिए ये बात मान लेते हैं, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। अगर शराबबंदी कानून को लागू किया गया है तो उस चीज की एक तरह से समीक्षा होनी चाहिए, सही तरीके से उसे लागू होना चाहिए। नहीं, सुनिए, शराबबंदी लागू है, उसके बाद अगर कोई पी रहा है तो वह जो है तो कानून के विरुद्ध काम कर रहा है। लेकिन शराब मिल रही है तभी तो कोई पी रहा है चितरंजन जी। वह जो है तो जहाँ पर समीक्षा की बात जो लोग कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, तो जो है तो गुजरात में तो 1960 से शराबबंदी लागू है और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र अभी नवंबर में गुजरात के जूनागढ़ में कई लोग मरे। अब जुलाई में देखिए भावनगर जिला में 57 लोगों की मृत्यु हुई। चलिए, आप गुजरात के आंकड़े गिनवा रहे हैं, यहाँ मैं बिहार की बात कर रही हूँ। और जिस तरीके से करीब 40 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी आप लोगों की ओर से ये सफाई दी जाती है, वो बेहद ही सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार की संजीदगी गई कहाँ है। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।